नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित व्यास शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य वो कंप्लीट किया था। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स। ये जो चैप्टर है बोर्ड के अकॉर्डिंग 4 मार्क्स का है। तो स्टार्ट करते हैं अध्याय 3 आनुवंशिकी। आनुवंशिकी क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान। तो उन्हीं में से जो जीव विज्ञान है उसी जीव विज्ञान की एक और शाखा है जिसे आनुवंशिकी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए विज्ञान और विज्ञान की शाखाएं, उनमें भौतिक विज्ञान, आप लोग साथ साथ नोट करते रहिएगा, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान। उन्हीं में से जो जीव विज्ञान है उसकी एक और शाखा आनुवंशिकी या फिर जेनेटिक्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी यहीं से आएगी कि जीव विज्ञान की वह शाखा, ये क्या है? एक जीव विज्ञान की शाखा है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति तथा उनमें उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? आनुवंशिकी या फिर जेनेटिक्स कहलाती है। तो आनुवंशिकी में क्या है कि मेनली अपने लोग दो चीजों का अध्ययन करते हैं। पहला तो है सजीवों के आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति और दूसरा उनमें उत्पन्न होने वाले विभिन्नताएं। ठीक है, क्या क्या अध्ययन किया जाता है मेनली कि एक तो सजीवों में आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति किस प्रकार होती है और जब ये लक्षण वंशानुगत होते हैं तो उस समय उनमें कौन कौन सी विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। इन सब का जो कंप्लीट अध्ययन है वही क्या कहलाता है? आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। जीव विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की शाखाएं उनमें से जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति तथा उनमें उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? आनुवंशिकी या फिर जेनेटिक्स कहलाती है। अब बात करते हैं कि आनुवंशिक लक्षण क्या है, वंशागति क्या है, विभिन्नताएं क्या है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सजीवों में जितने भी लक्षण होते हैं वो उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं? अपने जनकों से, यानी कि अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो पहला तो हो गया आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति, यानी कि वे लक्षण जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में अर्थात माता पिता से बच्चों में आ रहे हैं। एक तो उनका अध्ययन करते हैं अपन कि कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से या फिर हमें अपने जनकों से प्राप्त होते हैं, और दूसरा जब ये लक्षण जनक से संतति में आते हैं अर्थात माता पिता से बच्चों में आते हैं तो उनमें कौन कौन सी विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। इन सारी बातों का जो अध्ययन किया जाता है वो आनुवंशिकी या फिर जेनेटिक्स कहलाती है। तो डेफिनेशन में यहां लिख देता हूं, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति तथा उनमें उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। अब ये जो आनुवंशिकी यानी कि जो जेनेटिक्स वर्ड है, ये जेनेटिक्स वर्ड आया कहाँ से है? तो इस जेनेटिक शब्द का जो प्रतिपादन किया था वो किया था बैटसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो शब्द है जेनेटिक्स, ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है जीन, वहां से लिया गया है। ठीक है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है जीन, वहां से ये जेनेटिक शब्द लिया गया है। ठीक है, तो ये हुई जेनेटिक्स के बारे में कुछ बेसिक सी बातें, डेफिनेशन, और ये वर्ड जेनेटिक्स कहाँ से लिया गया है और इसका प्रतिपादन किसने किया था। अब इसकी डेफिनेशन में अगर अपन चलें तो कुछ नए शब्द हमारे लिए आए हैं, जैसे कि पहला आया है आनुवंशिक लक्षण, दूसरा आया है वंशागति, और एक आया है विभिन्नताएं। ठीक है, बाकी तो सब आप जानते हैं कि जीव विज्ञान क्या है, सजीव क्या होते हैं। ठीक है, बाकी सारी बातें हम जानते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे लिए नए हैं, आनुवंशिक लक्षण, वंशागति और विभिन्नताएं। तो अब इनके बारे में अपन और आगे चलते हैं कि आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, वंशागति क्या होती है और विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेते हैं आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं, आनुवंशिक लक्षणों के बारे में। तो अब नई डेफिनेशन होगी अपने लिए, आनुवंशिक लक्षण यानी कि हेरिडिटी कैरेक्टर्स। तो आनुवंशिक लक्षणों की डेफिनेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने को बैक में चलना पड़ेगा। क्लास 9th में अपन ने 8वां चैप्टर है उसमें पढ़ा था जनन के बारे में। जनन क्या होता है कि सजीवों के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, जनन कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। ठीक है ना, सजीवों में ये गुण पाया जाता है कि वो अपने समान क्या कर सकते हैं, संतति उत्पन्न कर सकते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। ठीक है, दो तरह का होता है, ये भी पढ़ा था अपन ने, अलैंगिक जन्म और लैंगिक जन्म। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में क्या होता था कि जो जनक है वो केवल एक ही होता था, यानी एक जनक के द्वारा ही हमें संतति प्राप्त होती थी। जनक एक ही होगा और उस एक जनक से अगली पीढ़ी प्राप्त होगी, यानी कि संतति प्राप्त होगी। तो जब जनक एक हैं तो संतति में लक्षण हमेशा कहाँ से आते हैं, जनकों से आते हैं, यानी बच्चों में लक्षण सदैव कहाँ से आते हैं, माता पिता से आते हैं। तो सारे के सारे लक्षण क्या होंगे, जब एक ही जनक से आएंगे तो ये जो संतति है वो अपने जनकों की हूबहू प्रतिलिपि हो जाएगी, यानी एज इट इज कॉपी हो जाएगी। तो अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतति प्राप्त होती है वो क्या होती है, उसे कहा जाता है क्लोन, यानी कि अपने जनकों की हूबहू प्रतिलिपि, सेम कॉपी होती है अपने जनकों की। लेकिन जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में क्या होता है, दो जनक होते हैं, एक होता है नर और एक होता है मादा। ठीक है, नर और मादा के आपस में संयोग करने से संतति प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये जो संतति प्राप्त होगी उसमें कुछ लक्षण नर से आएंगे और कुछ मादा से आएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए संतति में क्या हो जाएगी, कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि ना तो सारे के सारे लक्षण नर से आ रहे हैं और ना ही सारे के सारे लक्षण मादा से आ रहे हैं। लक्षण जो आ रहे हैं दोनों के मिक्स होकर आ रहे हैं। तो संतति में दोनों से जब लक्षण आ रहे हैं, दोनों से जब जीन्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें विभिन्नताएं भी उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर होता है। तो अब आते हैं वापस अपनी डेफिनेशन पर, आनुवंशिक लक्षण पर। तो आनुवंशिक लक्षण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान
वे लक्षण जो जनक से संतति में आते हैं। नर और मादा ये क्या हो गए, जनक हो गए, और जनक से क्या प्राप्त हो रही है, संतति प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान वे लक्षण जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आते हैं, अर्थात माता पिता से बच्चों में आते हैं, वे लक्षण क्या कहलाते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। केवल वही लक्षण क्या कहलाएंगे, आनुवंशिक लक्षण कहलाएंगे, जो कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान जनक से संतति में आएंगे, अर्थात माता पिता से बच्चों में आएंगे, वो लक्षण आनुवंशिक लक्षण या फिर हेरिडिटी कैरेक्टर्स कहलाएंगे। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसे भी कोई लक्षण होते हैं जो कि आनुवंशिक नहीं होते, जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। जैसे सपोज दैट कोई व्यक्ति है, अगर उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में क्या है कि उसका पैर चला गया या फिर हाथ चला गया, ठीक है, तो अब ये लक्षण तो उसे अपने जनक से प्राप्त नहीं हुआ, अपने माता पिता से प्राप्त नहीं हुआ, ये लक्षण तो उसने अपने जीवन काल में स्वयं अर्जित किया है। तो जब ये लक्षण अर्जित किया है तो ये लक्षण क्या हो जाएगा, उपार्जित लक्षण। इसका नाम क्या हो जाएगा, उपार्जित लक्षण। तो वे लक्षण जो व्यक्ति अपने जीवन काल में स्वयं अर्जित करता है, वो लक्षण क्या कहलाते हैं, उपार्जित लक्षण कहते हैं। और जो उपार्जित लक्षण है वो अगली पीढ़ी में संचरित भी नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये अगली पीढ़ी में नहीं जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति का जो एक्सीडेंट हुआ है वो उसके खुद के कारण से हुआ, यानी कि ये लक्षण उसने स्वयं ने अर्जित किया है। तो ये लक्षण अर्जित किया ना, तो ये लक्षण अगली पीढ़ी में संचरित नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एक आनुवंशिक लक्षण नहीं है। तो इसलिए इस लक्षण को कहा जाता है उपार्जित लक्षण। तो दो तरह के हो गए, एक तो हो गया आनुवंशिक लक्षण, एक हो गया उपार्जित लक्षण। आनुवंशिक लक्षण तो क्या होते हैं, वे लक्षण जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरित होते हैं। यानी कि सीधी सीधी भाषा में अगर अपन कहें तो वे लक्षण जो हमें अपने पूर्वजों से या फिर अपने जनकों से प्राप्त होते हैं, वो लक्षण तो क्या कहलाते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। और उपार्जित लक्षण क्या हो गए, वो लक्षण जो हम अपने जीवन काल में स्वयं अर्जित करते हैं, वो लक्षण क्या कहलाते हैं, उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी अपने किसकी, आनुवंशिक लक्षण होगी। लिख देता हूं मैं यहाँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। वे लक्षण ठीक है, वे लक्षण जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन बात करनी थी अपने को वंशागति की। तीन चीजें देखी थी अपन ने, आनुवंशिक लक्षण, वंशागति और विभिन्नताएं, तीनों के बारे में बात करनी थी अपने को। ये तीन चीजें ही नहीं आई थी उस डेफिनेशन में। ठीक है, तो अब है वंशागति यानी कि हेरिडिटी। तो अभी अपन ने देखा कि जो लक्षणों के संचरण का जो प्रोसेस है वो कहां से कहां होता है, जनक से संतति में होता है। यानी कि लक्षण सदैव कहां से कहां आते हैं, जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आते हैं, अर्थात माता पिता से बच्चों में आते हैं। तो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षणों के आने का ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रम है, ये क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। यानी कि लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आना वंशागति या फिर हेरिडिटी कहलाता है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आना वंशागति कहलाता है। जो लक्षण जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आएंगे वो लक्षण आनुवंशिक लक्षण कहलाएंगे, और लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आने का जो प्रक्रम है वो क्या कहलाएगा, वंशागति कहलाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन होगी इसकी,
ठीक है। और ये जो हेरिडिटी वर्ड है, इस हेरिडिटी वर्ड का प्रतिपादन किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्पेंसर। तो स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने 1863 ईस्वी में इस हेरिडिटी वर्ड का प्रतिपादन किया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस चैप्टर में अपन साथ साथ इंग्लिश वर्ड्स को भी यूज कर रहे हैं। जैसे आनुवंशिकी है तो जेनेटिक्स, आनुवंशिक लक्षण है तो हेरिडिटी कैरेक्टर्स, वंशागति है तो हेरिडिटी। तो इसके पीछे कारण है, क्योंकि इस चैप्टर में जो वर्ड्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपने को ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि बोर्ड में जरूरी नहीं कि आपको इसमें खाली हिंदी वाले नाम से ही क्वेश्चन पूछा जाए, वो आपको इस तरह से भी पूछ सकता है, जेनेटिक्स किसे कहते हैं, जेनेटिक्स का प्रतिपादन किसने किया, हेरिडिटी कैरेक्टर्स किसे कहा जाता है, हेरिडिटी की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गई वंशागति की परिभाषा और वंशागति के बारे में। तीसरी चीज अपन ने बात की थी कि विभिन्नताएं, कि जब लक्षण जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आ रहे हैं तो उनमें विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न हो रही है। ठीक है ना, क्योंकि जेनेटिक्स की परिभाषा क्या है, आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति, और उनमें वंशागति होते समय उनमें जो विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही है उन सब का कंप्लीट अध्ययन क्या कहलाता था, आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक्स कहलाता है। तो अब जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षणों के आने के प्रोसेस में ये विभिन्नताएं उत्पन्न होने के पीछे का क्या कारण है वो देखते हैं। तो अभी अपन ने देखा कि ये प्रोसेस किसका चल रहा है, लैंगिक जनन का। तो लैंगिक जनन में जनक क्या होंगे, दो होंगे, एक होगा नर और एक होगी मादा। नर और मादा के आपस में संयोग करने से क्या मिलेगी, संतति मिलेगी। तो नर और मादा दो जनक हैं, तो दोनों जनकों से मिक्स होकर संतति में गुण आ रहे हैं। ठीक है ना, कुछ लक्षण नर के आ रहे हैं और कुछ लक्षण क्या आ रहे हैं, मादा के आ रहे हैं, वो दोनों मिक्स होकर आगे संतति पीढ़ी प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो इसी कारण से क्या होता है कि संतति में केवल एक जनक के लक्षण नहीं दिखते हैं, दोनों के मिक्स होकर लक्षण दिखते हैं। तो जनकों से क्या आ जाती है, गुणों में विभिन्नता या फिर लक्षणों में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इसका कारण क्या हो गया कि जो लक्षण है वो क्या आ रहे हैं, नर से भी आ रहे हैं और मादा से भी आ रहे हैं, दोनों से मिक्स होकर संतति में आगे लक्षण प्राप्त हो रहे हैं। तो उसके कारण से क्या हो जाएगी, लक्षणों में विभिन्नताएं भी उत्पन्न हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोगों में अपने जनकों से विभिन्नताएं पाई जाती है, उनकी हूबहू प्रतिलिपि नहीं होते हैं, एज इट इज कॉपी नहीं होते हैं, उनके क्लोन नहीं होते हैं। ठीक है ना, हमारे अंदर अपने जनकों से कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है, उसका यही कारण है। ठीक है, तो एक जनक हो गया नर और दूसरा हो गया मादा, और उनके संयोग करने से संतति मिलेगी और संतति में विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन सी घटना होती है, जीन विनिमय की घटना होती है। कुछ जीन्स आते हैं नर से और कुछ आते हैं मादा से, और वो दोनों मिक्स होकर संतति में मिलते हैं, और इस कारण से संतति में लक्षणों में जनकों से विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट मामला हुआ जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी के बेसिक का। एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूं मैं। आनुवंशिकी की परिभाषा क्या थी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति तथा उनमें उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, आनुवंशिकी या फिर जेनेटिक्स कहलाती है। ठीक है, जेनेटिक्स शब्द का जो प्रतिपादन है वो किया था बैटसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 ईस्वी में, और जो जेनेटिक्स वर्ड है वो वर्ड ग्रीक भाषा के शब्द जीन से लिया गया है। फिर उस डेफिनेशन में तीन नई चीजें हमारे सामने आई थी, तो उन तीनों के बारे में अपन ने बात की। पहला था आनुवंशिक लक्षण, दूसरा था वंशागति, तीसरा था विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती है उसका कारण। तो आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में दो जनक, ठीक है, तो जनकों से संतति में लक्षण आ रहे हैं। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जो लक्षण संचरित होते हैं वही क्या कहलाते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। दूसरा है वंशागति, ये लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में आने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। वंशागति शब्द का जो प्रतिपादन है वो किया था स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने 1863 में। तीसरा है था विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती है, तो विभिन्नताओं के उत्पन्न होने का कारण ये है कि अलैंगिक जनन में तो जनक एक ही होता है, तो इसलिए संतति में सारे के सारे लक्षण क्या होंगे, उस एक जनक से ही मिलेंगे, तो इसलिए संतति अपने जनकों की कॉपी होगी, उसमें कोई विभिन्नताएं नहीं पाई जाएगी, तो उस संतति को अपन नाम दे देंगे क्लोन। लेकिन जो लैंगिक जनन है वो दो जनकों के मध्य होता है, दो जनकों के मध्य होता है, तो जो जीन्स हैं या फिर जो लक्षण है वो दोनों से मिक्स होकर संतति में आते हैं, तो उसके कारण से क्या होता है, जीन विनिमय की घटना होती है, और उस जीन विनिमय के कारण से संतति में विभिन्नताएं भी उत्पन्न हो जाती है। तो इसी कारण जो जनक पीढ़ी है और जो संतति पीढ़ी है उनमें गुणों में या लक्षणों में विभिन्नताएं
पाई जाती है। ये आपके पूरा बेसिक हो गया जेनेटिक्स का। थैंक यू।